हरि ओम। चौथे अध्याय पर हम लोग हैं, जिसमें अर्जुन ने पूछा था भगवान से कि आपने कहा कि मैंने ही, जब सुरा में संस्कारों का प्रवाह होता है, कल्प के आदि में मैंने ही यह ज्ञान कहा है। तो आपका तो जन्म अभी हुआ है, आप कैसे सूर्य से कहे, मनु से कहे, इक्ष्वाकु से कहे, कैसे कहे आप? और मेरे अंदर भी सुरा का संचार बहुत पुराना है। मैं कई जन्मों से आ रहा हूँ साधना करते हुए इस आत्म के मार्ग से। तो मैं कैसे मान लूं को कि योग को भजन के आदि में आपने ही कहा था। तो भगवान बताते हैं कि मैं और तुम अर्थात धर्म और एक अनुरागी बहुत से जन्म हो चुके हैं। कह रहे हैं तू नहीं जानता उनको, मैं जानता हूँ। साधक को नहीं पता होता है, लेकिन एक स्वरूपस्थ महापुरुष जानता है। एक अव्यक्त की स्थिति वाला जानता है कि आप क्या सबकी तरह पैदा होते हैं। अर्जुन का एक प्रश्न इसमें उठता है कि जैसे सभी पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, बूढ़े होते हैं, वैसे आप भी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, था एक स्वरूपस्थ महापुरुष एक कृष्ण की अवस्था का होता है, और कृष्ण धर्म के स्वरूप में है। धर्म ऐसे जन्म नहीं लेता है, ऐसे मरता नहीं है। स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। मेरा जन्म इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, जब वृत्तियों का निरोध हो जाएगा क्या होगा उस समय? तदा द्रष्टु स्वरूपेव स्थानम। उस समय दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। मैं अजन्मा अव्यक्त शाश्वत होते हुए भी शरीर के आधार वाला हूँ, और शरीर के रहते ही उस परम तत्व में प्रवेश पाया जा सकता है। अगर लेस मात्र भी विकार है तो गुणातीत अवस्था पाना संभव नहीं है। प्रश्न है, क्या आपका जन्म वैसा है जैसे सबका है, या आप शरीरों की तरह पैदा होते हैं? तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं विनाश रहित हूँ, अर्थात उस धर्म का विनाश नहीं होता है। पुनः जन्म रहित हूँ, फिर से जन्म नहीं होता है। समस्त प्राणियों के स्वर में संचारित होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके आत्म माया से प्रकट होता हूँ। एक माया तो अविद्या है जो प्रकृति में विश्वास दिलाती है, नीच एवं अधम योनियों का कारण बनती है। दूसरी माया है आत्म माया, जो आत्मा में प्रवेश दिलाती है, स्वरूप के जन्म का कारण बनती है। इसी को योग माया भी कहा। एक है माया आत्म माया, योग माया दूसरी माया है। योग माया मुक्ति की ओर ले जाती है, और जो ये माया है बंधन की ओर ले जाती है। और योग माया क्या करती है? तीनों गुणों को, प्रकृति को, तीनों गुणों को अधीन करती है। तो भगवान का जो दर्शन है वो किस रूप में होता है? वो बाहर नहीं होता है, शरीर के रूप में नहीं होता है। वो योग साधना द्वारा आ अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को स्वावश करके मैं
क्रमशः प्रकट होता हूँ। किन किन अवस्थाओं में प्रकट होता हूँ, कहने का तात्पर्य क्या है? वो परमात्मा, वो धर्म का अवतरण कब होता है? जब समावस्था होती है, जब गुणातीत अवस्था होती है, तो उस परमात्मा का अवतरण होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्जुन, जब जब परम धर्म परमात्मा के लिए हृदय ग्लानि से भर जाता है, अधर्म की वृद्धि से भाविक पार नहीं पाते देखता, तब मैं आत्मा को रचने लगता हूँ। ऐसी ही ग्लानि मनु को हुई थी। जब हृदय में अनुराग भर जाए शाश्वत धर्म के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए, ऐसी स्थिति आ जाए, एक तड़प पैदा हो, एक प्यास पैदा हो, और जब प्रयत्न करके भी अनुरागी अधर्म का पार नहीं पाता है, अर्थात कोई अनुरागी कितना भी प्रयत्न करे और अधर्म का पार नहीं पाता है, तो ऐसी स्थिति में अपने स्वरूप को रचता हूँ। अर्थात भगवान का आविर्भाव केवल अनुरागी के लिए है। एक अनुरागी उनकी करनी को, उनकी होनी को देखता है। यह अवतार किसी भाग्यवान साधक के अंतराल में होता है, बाहर नहीं होता है। किसी साधक के हृदय में आते हैं। करते क्या है? तो परम साध्य एकमात्र परमात्मा है, जिसे साध लेने पर कुछ भी साधना शेष नहीं रह जाता है। तो वो अवतरित होके क्या करते हैं? अवतरित होने के बाद उस साध्य में प्रवेश दिलाने वाले जो विवेक है, वैराग्य है, सम है, दम है, ये इत्यादि दैवी संपद को प्रवाहित करते हैं। और जो आसुरी संपद है, जिनसे दूषित कार्य लेते हैं, उन काम, क्रोध, राग, द्वेष, विजातीय प्रवृत्तियों को नष्ट करने के लिए, धर्म को भली प्रकार स्थिर करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। तो जब जब हमारे अंदर दैवी संपद बढ़ेगी, आसुरी संपद घटेगा, वही उसका अवतरण है। उसी के होने से ही संभव है ये चीजें होना। युग का तात्पर्य यहाँ सतयुग, त्रेता, द्वापर ये नहीं है। ये हमारी मन स्थिति होती है। मन कभी शांत है, निर्मल अवस्था है तो सतयुग है, तो कभी द्वापर है, कभी त्रेता है, कभी कलियुग है। ये मानस की अवस्था है जो क्षण प्रतिक्षण बदलती रहती है। हम्म। 9 नंबर श्लोक में बताया, जन्म कर्म च मे दिव्यम् इवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। अर्जुन, मेरा वह जन्म ग्लानि के साथ स्वरूप की रचना तथा मेरा कर्म दुष्कर अर्थात दुष्कृतियों के कारण का विनाश। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? वह जो जन्म होता है ना, ग्लानि के साथ स्वरूप की रचना, मतलब अपने स्वरूप की ओर ले जाते हैं, आत्म की ओर ले जाते हैं। मेरा कर्म क्या करते हैं भगवान? भगवान ने अर्जुन से क्या कहा था? अर्जुन, तू खड़ा भर हो जा। एक अनुरागी धर्म के मार्ग पर चलने वाला साधक सिर्फ खड़ा भर रहे। नष्ट करने का काम तो वो धर्म करता है। साध्य वस्तु को दिलाने वाली क्षमताओं का निर्दोष संचार
हम तो हर क्षण यही सोचते हैं हम बहुत कमजोर हैं, हम नहीं पहुंच पाएंगे, हम विकारों को नहीं मार पाएंगे, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। वो सब कौन करता है? वो परमात्मा ही करता है। धर्म की स्थिरता, यह कर्म और जन्म दिव्य अर्थात अलौकिक है, लौकिक नहीं, इसको देखा नहीं जा सकता है। कोई व्यक्ति कहे दिखाओ, संभव नहीं है। ये अलौकिक है, इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता है, मन बुद्धि से उसे मापा नहीं जा सकता है। जब इतना गूढ़ है तो उसे देखता कौन है? तत्वदर्शी ही देखते हैं। उन उस जन्म को तत्वदर्शी ही देखता है। मेरा साक्षात करके वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि मुझे ही प्राप्त हो जाता है। जब तत्वदर्शी ही भगवान का जन्म और कार्य देख पाता है तो लोग लाखों की संख्या में भीड़ लगाए क्यों खड़े हैं? अवतार होगा, दर्शन देखेंगे, उनका दर्शन करेंगे। तो क्या आप तत्वदर्शी हैं? या महात्मा वेश में आज भी विविध तरीकों से, मुख्यतः महात्मा वेश की आड़ में बहुत से लोग प्रचार करते फिरते हैं कि वे अवतार हैं। उनके दलाल प्रचार कर देते हैं। लोग भीड़ की तरह अवतार को देखने टूट पड़ते हैं। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं केवल तत्वदर्शी ही देख पाता है। अब तत्वदर्शी किसे कहते हैं? भगवान का जो अवतार होता है, वो अवतार सब नहीं देख पाते हैं, सिर्फ बिरला तत्वदर्शी ही देखता है। अध्याय 2 में सत असत का निर्णय देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, अर्जुन, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है, और जो सत है उसका तीनों कालों में अभाव नहीं है। तो क्या आप ऐसा कहते हैं? उन्होंने बताया, नहीं, तत्वदर्शियों ने इसको देखा है, किसी भाषाविद ने नहीं, किसी समृद्धशाली व्यक्ति ने नहीं, किसी बुद्धिजीवी ने नहीं। देखा किसने है? तत्वदर्शियों ने, सत्वदर्शियों ने, तत् सत्य का दर्शन करने वालों ने देखा है। क्या देखा है? कि मेरा आविर्भाव तो होता है, लेकिन उसे तत्वदर्शी ही देख पाता है। तत्वदर्शी एक प्रश्न है। ऐसा कुछ नहीं कि 5 तत्व है, 25 तत्व है, इनकी गणना सीख ली, हो गए तत्वदर्शी। जैसे बहुत से लोग गणना करना जान गए। हाँ, हम जानते हैं सब, अनुभूति से नहीं देखा है। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि आत्मा ही परम तत्व है। आत्मा परम से संयुक्त होकर परमात्मा हो जाती है। आत्मा साक्षात्कार करने वाला ही इस आविर्भाव को समझ पाता है। जब हम स्वा का दर्शन करते हैं तो सच्चाई सामने आती है। सिद्ध है कि अवतार किसी विरही अनुरागी के हृदय में ही होता है। आरंभ में उसे वह समझ नहीं पाता कि हमें कौन संकेत देता है। शुरू शुरू में उसे समझ में नहीं आता ये चीजें कैसे होती जा रही है, कौन कर रहा है, मैं तो कुछ करने लायक हूं नहीं, मैं कर पा नहीं रहा हूँ, कौन मार्गदर्शन कर रहा है। किंतु परम तत्व परमात्मा के दर्शन के साथ ही वह देख पाता है, समझ पाता है, और फिर शरीर को त्याग कर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा जन्म दिव्य है, उसे देखने वाला मुझे प्राप्त होता है। तो लोगों ने उसकी मूर्ति बना ली, पूजा करने लगे, आकाश में कहीं उनके निवास की कल्पना कर ली। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारे मन की उपज है। हम लोगों ने भगवान की फोटो बना ली, हमने उनकी मूर्ति बना ली, हमने अगरबत्ती बना ली, हमने धूप बत्ती बना ली,
और जो हम भजन करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, वो भी हम ही ने बनाया है और वही कर रहे हैं। भगवान करे ऐसा कुछ है नहीं। उन महापुरुषों का आशय केवल इतना है कि यदि आप निर्धारित कर्म करें तो पाएंगे कि आप भी दिव्य हैं। आप जो हो सकते हैं वह मैं हो गया हूँ। मैं आपकी संभावना हूँ, आपका भविष्य हूँ। अपने भीतर आप जिस दिन ऐसी पूर्णता पा लेंगे तो आप भी वही हो जाएंगे जो श्री कृष्ण है। जो श्री कृष्ण का स्वरूप है वही आप भी हो सकते हैं। अवतार कहीं बाहर नहीं होता है। यदि अनुराग पूरित हृदय हो तो आपके भीतर भी अवतार की अनुभूति संभव है। वे आपको प्रोत्साहित करते हैं कि बहुत से लोग इस मार्ग पर चलकर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। इस मार्ग पर चलकर बहुतों ने इसको प्राप्त किया है। आगे बता रहे हैं, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मापुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भक्त भावमागताः। राग और विराग, राग और वैराग दोनों से परे वीतराग। मतलब जीवन में, साधना के मार्ग में ये राग और वैराग दोनों शत्रु हैं। दोनों से परे वीतराग की अवस्था चाहिए। इसी प्रकार भय और अभय। भय, भय अच्छा है नहीं, अभय भी अच्छा नहीं है। इनसे दोनों से परे। इसी प्रकार क्रोध और आक्रोध दोनों से परे अनन्य भाव से अर्थात अहंकार रहित मेरी शरण हुए बहुत से लोग ज्ञान तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। कोई भी चीज होता है उसके दो डायमेंशन होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, पक्ष विपक्ष। हम एक को चाहते हैं, एक को नहीं चाहते हैं। हमारी चाह होती है ना, क्रोध ना आए। मतलब क्रोध से द्वेष है। द्वेष मन में बैठा हुआ है। कोई चीज चाह रहे हैं, राग है। और कोई चीज नहीं चाह रहे हैं, द्वेष है। बैराग क्या है? ये चीज ना हो। तृष्णा का भाव हो गया, चाह नहीं है, राग नहीं है, बैराग है। क्रोध नहीं है, आक्रोध की स्थिति है। भय नहीं है तो अभय की स्थिति है। कह रहे हैं दोनों से परे होना है हमें। राग और वैराग दोनों से ऊपर आना है। पहले तो वैराग का अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे वैराग से वीतराग की अवस्था में आ जाएंगे। तो वैराग से जब वीतराग की अवस्था में आ जाएंगे ना, उसी उसी को कहा स्थित प्रज्ञ। उसमें क्रोध आ भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें भय या अभय कोई आ जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राग और विराग दोनों आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करे ऐसे अहम कार रहित मेरी शरण हुए बहुत से लोग ज्ञान तब से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा, क्या अच्छा है, क्या करना चाहिए?
तो भगवान बुद्ध ने कहा, अच्छा कुछ नहीं है। अति सिर्फ एक ही चीज की कर सकते हैं। किसकी? मध्य मार्ग की। मध्य मार्ग की अति की जा सकती है, और किसी चीज की अति नहीं की जा सकती है। तो अहंकार शून्य होकर उस अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं। और अहंकार कब तक होता है? जब तक मैं और मेरा होता है। मैं और मेरा हम तोड़ना नहीं चाहते हैं, खोना नहीं चाहते हैं, अहंकार बना रहता है। अब ऐसा होने लगा हो, ऐसी बात नहीं है। यह विधान सदैव रहा है। बहुत से पुरुष इसी प्रकार से मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। किस प्रकार से? जिन जिन का हृदय अधर्म की वृद्धि देखकर परमात्मा के लिए ग्लानि से भर गया, उस स्थिति में मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ। उसके मन में सूर्य, इक्ष्वाकु, मनु के रूप में वह अवतरण होता है। इस प्रकार जिन जिन का हृदय अधर्म की वृद्धि देखकर परमात्मा के लिए ग्लानि से भर गया, उस स्थिति में मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ। वे मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा तत्वदर्शन होता है। उसे ही अब ज्ञान कहते हैं। परम तत्व है परमात्मा, उसे प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानना ज्ञान है। ऐसी जानकारी वाले ज्ञानी मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। अर्थात ये ज्ञान कब होता है? जब हम समता में होते हैं। साधना हम जो करते हैं समता की करते हैं। समता में स्थित होके प्रज्ञा के साथ देखने का काम करते हैं। ऐसी जानकारी वाले ज्ञानी मेरे स्वरूप को प्राप्त करते हैं। यहाँ यह प्रश्न पूरा हो गया। अब वे योग्यता के आधार पर भजने वालों का श्रेणी विभाजन करते हैं। यहाँ बताते हैं क्या क्या योग्यता है किसकी, वो विभाजित करते हैं श्रेणी। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। पार्थ, जो मुझे जितनी लगन से जैसा भजते हैं, मैं वो भी उनको वैसा ही भजता हूँ। अर्थात जैसे एक प्रेमी, एक प्रेमिका जितना एक दूसरे में प्रेम होता है, लगाव होता है, भगवान कह रहे हैं वही हालत है हमारी। कि जो भक्त मुझे जितनी ही श्रद्धा के साथ, जितनी ही लगन से भजता है, अर्थात जानता है, अनुभव करता है, देखता है, उसको मैं वैसे ही सहयोग देता हूँ, उतनी ही मात्रा में सहयोग देता हूँ। तो उसकी कृपा हमारी साधना है। हमारी साधना जितनी होगी, उसकी कृपा उतनी होगी। साधक की श्रद्धा ही कृपा बनकर उसे मिलती है। कहते हैं ना कि वो कृपा से होता है। राम कृपा नासै सब रोगा। और वो कृपा कहाँ से आती है? हम सोचते हैं किसी की कृपा हो जाए, किसी की कृपा हो जाए। वो कृपा हमारी साधना से आती है। साधक की श्रद्धा, साधना कृपा बनकर उसे मिलती है। इस रहस्य को जानकर सुधीजन संपूर्ण भाव से मेरे मार्ग के अनुसरण ही बरतते हैं। उसकी श्रद्धा कैसी है?
जैसा मैं बरतता हूँ मुझे जो मुझे प्रिय है वैसा ही आचरण करते हैं, जो मैं कराना चाहता हूँ वही करते हैं। कह रहे हैं कृपा साधक की श्रद्धा उसे कृपा के रूप में मिलती है और इस रहस्य को जानकर सुधी जन संपूर्ण भावों से मेरे मार्ग के अनुसार ही बरतते हैं। जैसा मैं बरतता हूँ, जो मुझे प्रिय है वैसा ही आचरण करते हैं, जो मैं कराना चाहता हूँ वही करते हैं। भगवान कैसे भजते हैं? वे रथी बनकर खड़े हो जाते हैं, साथ चलने लगते हैं, यही उनका भजना है। क्या है? भगवान भगवान भी साधक का भजन करते लगते हैं ना। और कबीर ने बड़ा सुंदर कहा है, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। पीछे पीछे भगवान दौड़ने लगते हैं, कबीर कबीर। क्यों? मन की वो अवस्था आई ना। तो कह रहे भगवान कैसे बचते हैं? वो रथी बनकर खड़े हो जाते हैं। सोचिए, साथ चलने लगते हैं, अंगुली पकड़ के साथ चलने लगते हैं। चल, यही उनका भजना है। भजना अर्थात कोई ऐसा मार्गदर्शक मिल जाता है, कोई ऐसा साथी मिल जाता है, कोई ऐसा कल्याण मित्र मिल जाता है जो साथ चलने लगता है। जो जैसे पक्षी होता है ना, एक पंख है तो बेकार है, उड़ नहीं पाता है। कोई ऐसा मिल जाता है जैसे दूसरा पंख बन गया है। गाड़ी होती है, दो पहिए होते हैं, तो ऐसा हो जाता है जैसे दूसरा कोई पहिया बन गया है। इस रूप में भगवान साथ चलने लगते हैं। यही उनका भजना है, यही उनकी पूजा है। तो सोचिए कितना अच्छे से बता रहे हैं। दूषित जिनसे पैदा होते हैं उनका विनाश करने के लिए वे खड़े हो जाते हैं। सत्य में प्रवेश दिलाने वाले सद्गुरु का परित्राण करने के लिए वे खड़े हो जाते हैं। जब तक इष्ट देव हृदय से पूर्णता रथी न हो, हर कदम पर सावधान न करे, तब तक कोई कैसा भी भजनानंदी क्यों न हो, लाख आंख मूंद के ध्यान करे, लाख प्रयत्न करे, वह इस प्रकृति के द्वंद से पार नहीं हो सकता है। कोई कितना भी बड़ा साधना करने वाला हो, ध्यान करने वाला हो, लेकिन जब तक उसकी कृपा नहीं होगी, जब तक इस प्रकार से वो साथ नहीं चलेंगे, हर क्षण हमें सजग नहीं करेंगे, तब तक कोई कितना भी साधना करने वाला हो, प्रकृति के माया जाल से बाहर नहीं निकल सकता है। वह कैसे समझेगा कि वह कितनी दूरी तय कर चुका है, कितनी शेष है। इष्ट की आत्मा से अभिन्न होकर, इष्ट ही, वो परमात्मा ही, वो ब्रह्म ही, वो धर्म ही अभिन्न होकर खड़े हो जाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। तुम यहाँ पर हो, ऐसे करो, ऐसे चलो। इस प्रकार प्रकृति की खाई पाटते हुए सनय सनय आगे बढ़ते हुए स्वरूप में प्रवेश दिला देंगे। भजन तो साधक को करना पड़ता है, किंतु उसके द्वारा इस पथ में जो दूरी तय होती है वह इष्ट की देन है, वह परमात्मा की देन है, वह ब्रह्म की देन है। ऐसा जानकर सभी मनुष्य सर्वतो भावेन मेरा अनुसरण करते हैं। किस प्रकार वे बरतते हैं? बता रहे हैं, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इव इह देवताः, क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। वे पुरुष इस शरीर में
कर्मों की सिद्धि चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं। कह रहे हैं वे पुरुष इस शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं। कौन सा कर्म? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू नियत कर्म कर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू नियत कर्म कर। नियत कर्म क्या है? यज्ञ की प्रक्रिया ही नियत कर्म है। वे पुरुष इस शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं। कर्मों की सिद्धि कौन सा कर्म है? नियत कर्म है। नियत कर्म क्या है? यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। यज्ञ क्या है? साधना की विधि विशेष जिसमें श्वास प्रश्वास का हवन, इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम अग्नि में हवन किया जाता है, जिसका परिणाम है परमात्मा। कर्म का शुद्ध हो अर्थ है साधना, जिसका स्वरूप इसी अध्याय में आगे मिलेगा। कर्म करना है, समता में स्थित होना है, प्रज्ञा के साथ चीजों को जानना है, यथाभूत ज्ञान दर्शन जो हो रहा है, जो सच्चाई है उसी का दर्शन करना है, जिसका स्वरूप इसी अध्याय में आगे भगवान समझाएंगे। इस आराधना का परिणाम क्या होगा? संसिद्धि, परम सिद्धि मिल जाएगी, परमात्मा मिल जाएगा। यान्ति ब्रह्म सनातनम, शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश मिल जाएगा। तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान, वो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। परम नैस्य कर्म की स्थिति आ जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं मेरे अनुसार बरतने वाले लोग इस मनुष्य लोक में कर्म के परिणाम परम नैस्य कर्म सिद्धि के लिए देवताओं को पूजते हैं, दैवी संपत्ति को बलवती बनाते हैं, अपने अंदर दैवी संपत्ति को बढ़ाते हैं। तीसरे अध्याय में उन्होंने बताया कि यज्ञ द्वारा तुम देवताओं की वृद्धि करो, दैवी संपत्ति को बढ़ाओ। ज्यो ज्यो हृदय देश में दैवी संपत्ति बढ़ेगी, त्यों त्यों तुम्हारी उन्नति होगी। इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए परम श्रेय को प्राप्त हो जाओ। अंत तक उन्नति करते जाने की यह अंतः क्रिया है। इसी पर बल देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे अनुकूल बरतने वाले लोग इस मनुष्य शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए दैवी संपत्ति को बनाते हैं। अर्थात मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे जो करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, उनके अंदर दैवी संपत्ति बढ़ती चली जाती है, जिससे वह नैस्य कर्म सिद्धि शीघ्र होती है, उन्हें वह परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह असफल नहीं होती, सफल ही होती है। शीघ्र का तात्पर्य क्या कर्म में प्रवृत्त होते ही तत्क्षण परम सिद्धि मिल जाती है? नहीं, इस सोपान पर क्रमशः चढ़ने का विधान है। कोई छलांग लगाकर भावातीत ध्यान जैसा चमत्कार नहीं होता है। धीरे धीरे कदम कदम आगे बढ़ते जाते हैं, और जो धर्म है, जो प्रकृति के नियम है, जो चीजें सच्चाई है, वो अनुभूति के आधार पे समझते समझते देखते देखते आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं। इस पर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि माम विद्वै कर्तारमव्ययम्। अर्जुन, चार वर्णों की रचना मैंने की है, तो क्या मनुष्यों को चार भागों में बांट दिया है? नहीं, गुण कर्म विभाग सह, गुणों के माध्यम से कर्म को चार भागों में बांटा है। गुणों के माध्यम से कर्म को चार भागों में बांटा है। गुण एक पैमाना है, एक मापदंड है। तामसी गुण होगा तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्म में प्रवृत्त न होने का स्वभाव, जानते हुए भी अकर्तव्य से निवृत्ति न हो पाने की व्यवस्था रहेगी। ऐसी अवस्था में साधन आरंभ कैसे करें? 2 घंटे आप आराधना में बैठते हैं, इस कर्म के लिए प्रयत्नशील होना चाहते हैं,
किंतु 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाते हैं। शरीर भले बैठा है, लेकिन साधना नहीं हुई, कोई साधना नहीं हुई। लेकिन जिस मन को बैठना चाहिए वो तो हवा में बात कर रहा है, वो तो इधर उधर दौड़ रहा है, कुतर्कों का जाल बुन रहा है, तरंग पर तरंग छाई है। तो आप बैठे क्यों हैं? समय क्यों नष्ट करते हैं? उस समय केवल क्या होता है, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। जो महापुरुष अव्यक्त की स्थिति वाले हैं, अविनाशी तत्व में स्थित है, उनकी तथा इस पथ पर अग्रसर अपने से उन्नत लोगों की सेवा में लग जाओ। ऐसे में साधक को क्या करना चाहिए? जो आंख बंद करना नहीं जानता, ध्यान नहीं कर पाता, उसको सेवा करनी चाहिए। सेवा से पुण्य बढ़ेगा, दैवी संपद बढ़ेगी, धीरे धीरे वैश्य श्रेणी, धीरे धीरे क्षत्रियत्व आएगा, धीरे धीरे ब्राह्मणत्व आ जाएगा, जिससे दूषित संस्कार समन होते जाएंगे, साधना में प्रवेश दिलाने वाले संस्कार मजबूत होते जाएंगे। क्रमशः तामसी गुण कम होता जाएगा, राजसी गुणों की प्रधानता तथा सात्विक गुण के स्वल्प संचार के साथ साधक की क्षमता वैश्य श्रेणी की हो जाती है। तो धीरे धीरे ये गुणों में परिवर्तन होता है कर्मों से। हमारे 4 प्रकार के साधक बताया, उसमें से हमारी क्या अवस्था है ये हमें उन गुणों के आधार पे जान लेना चाहिए। बताया कि शूद्र श्रेणी का साधक है तो उसमें कैसे भाव होंगे, कैसा प्रवृत्ति होगी उसकी। उस समय वही साधक इंद्रिय संयम, आत्मिक संपत्ति का संग्रह स्वभावतः करने लगता है। तो वही साधक कर्म करते करते उसी साधक में सात्विक गुणों का बाहुल्य हो जाता है, राजसी कम होने लगते हैं, तामसी गुण शांत होने लगते हैं। उस समय वही साधक क्षत्रिय श्रेणी में प्रवेश पा लेगा। शौर्य, कर्म में प्रवृत्त रहने की क्षमता, पीछे न हटने का स्वभाव, सब भावों पर स्वामी भाव, प्रकृति के तीनों गुणों को काटने की क्षमता उसके स्वभाव में ढल जाएगी। वही कर्म और सूक्ष्म होने पर, मात्र सात्विक गुण कार्यरत रह जाने पर मन का समन होता है, इंद्रियों का दमन होता है, एकाग्रता, सरलता, ध्यान, समाधि, ईश्वरीय निर्देश, आस्तिकता इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली स्वाभाविक क्षमता के साथ वही साधक है, ब्राह्मण हो गया। यह ब्राह्मण श्रेणी के कर्म की निम्नतम सीमा है। जब वही साधक ब्रह्म में स्थित हो जाता है, उस अंतिम सीमा में वह स्वयं न ब्राह्मण रहता है, न क्षत्रिय रहता है, न वैश्य रहता है, न शूद्र रहता है, किंतु दूसरे के मार्गदर्शन हेतु वही ब्राह्मण है। भगवान बाबा तुलसीदास जी के उसी ब्राह्मण की बात करते हैं। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, उस ब्राह्मण की पूजा जो सकल गुणों से हीन हो गया, हमेशा करनी चाहिए। किसकी पूजा नहीं करनी चाहिए? कबहु न पूजे, शूद्र को की कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। कौन से शूद्र की? जो वेदों में प्रवीण है, अर्थात जिसने गीता, भागवत, पुराण, वेद सब पढ़ लिया है। वो इस जाति का चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो, चाहे क्षत्रिय ही क्यों ना हो, सारा ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान, भागवत कथा कह रहे, प्रवचन दे रहे, लेकिन अनुभूति के स्तर पे शून्य है, विकारों के स्तर पे विकार भरे हुए हैं, दैवी संपद शून्य है, संस्कार भरे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह भरा हुआ है, और जाति से ब्राह्मण है, तो क्या लेना देना उससे? हम्म? और जाति से किसी में जन्मा हो, जैसे रविदास जी थे, संत शिरोमणि, सकल गुणों से वो वास्तविक के ब्राह्मण थे वो।
तो कर्म के आधार पे डिवीजन किया गया है, बंटवारा किया गया है। कर्म एक ही है, वो नियत कर्म, साधना, अवस्था भेद से इसी कर्म को ऊंची नीची चार सीढ़ियों में बांटा। किसने बांटा? भगवान श्री कृष्ण ने बांटा, योगेश्वर ने बांटा है, अव्यक्त स्थिति वाले महापुरुष ने बांटा है। उसके कर्ता मुझ अविनाशी को अकर्ता ही जान। भगवान कह रहे उसको जो किया है उसको मुझे अकर्ता ही जान। क्यों? क्यों अकर्ता हूं? भगवान स्वयं ने कहते योगी योगेश्वर ने बांटा, मैंने बांटा है, फिर मुझे अकर्ता जान, मैं करने वाला नहीं हूं। क्यों? न माम कर्माणि लिम्पन्ति, न मे कर्म फले स्पृहा, इति माम यो अभिजानाति। कर्म भिर्न सबध्यते। क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। भगवान कह रहे हैं क्यों मैं हूं, मैं करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरी आसक्ति नहीं है। और करने वाला तो वही अपने आप को मानता है जिसके मन में आसक्ति होती है, मैं मेरे का भाव होता है। कर्मों का फल क्या है? श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि यज्ञ जिससे पूरा होता है उस क्रिया का नाम कर्म है। पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी रचना करता है उस ज्ञानामृत का पान करने वाला शाश्वत सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा लेता है। कर्म का परिणाम है परमात्मा। उस परमात्मा की चाह भी अब मुझे नहीं है। क्यों? क्योंकि वह मुझसे भिन्न नहीं है। मैं अव्यक्त स्वरूप हूँ, उसी की स्थिति वाला हूँ, उसी की स्थिति वाला हूँ। हाँ? उस परमात्मा की चाह अब मुझे नहीं है, क्योंकि वह मुझसे भिन्न नहीं है, मुझसे अलग नहीं है, मुझ में ही है। मैं अव्यक्त स्वरूप हूँ, उसी की स्थिति वाला हूँ। अब आगे कोई सत्ता नहीं जिसके लिए इस कार्य पर स्नेह रखूं। इसलिए कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते हैं। भगवान कह रहे हैं मैं कर्मों में फंसता नहीं हूँ। महर्षि पतंजलि ने भी यही बात कही है। क्लेश कर्म विपाक, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो बात यहाँ बोल रहे हैं, महर्षि पतंजलि ईश्वर के बारे में वही बात बोल रहे हैं कि वो क्लेश से, कर्म से, विपाक से, आशय से परे होता है। उसमें लिपायमान नहीं होता है, बंधता नहीं है। जिसके लिए इस कार्य पर स्नेह रखूं इसलिए मुझे लिपायमान नहीं करते हैं। इसी स्तर से जो भी मुझे जानता है, जो भी मुझे अनुभव करता है, अर्थात जो कर्मों के परिणाम परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसे भी कर्म नहीं बांधते हैं। जैसे श्री कृष्ण वैसे उस स्तर से जानने वाले महापुरुष। ठीक है, अंतिम श्लोक देखेंगे 15 नंबर। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। अर्जुन, पहले होने वाले मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा भी यही जानकर कर्म किया गया। कह रहे हैं जिन्होंने पहले मोक्ष की इच्छा से कर्म किया, साधना किया, यही जानकर किया। क्या जानकर? कि यही कि जब कर्मों का परिणाम परमात्मा भिन्न ना रह जाए, जब वो परमात्मा पता चल जाए अब मुझसे अलग नहीं है, कर्मों के परिणाम परमात्मा की स्पृहा ना रह जाए, उसकी कामना ना रह जाए, जब हम किसी को जान लेते हैं कि अब ये मुझसे अलग नहीं है। हाँ, किसी से कोई व्यक्ति
प्रेम करता है और वो जान गया, समझ गया, अनुभव कर लिया कि अब ये मुझसे अलग नहीं है, ये और मैं एक ही हूं। तो जब एक हो गए तो कामना तो रह नहीं जाती है फिर। वही बात कह रहे हैं कि यही जब ये कर्मों का परिणाम वो परमात्मा भिन्न ना रह जाए, कर्मों के परिणाम परमात्मा की स्पृहा ना रह जाए, तो फिर कर्म बंधन नहीं बांधते हैं। श्री कृष्ण इसी स्थिति वाले हैं, इसलिए वो लिपायमान नहीं होते हैं। उसी स्तर से हम जान लेंगे तो हमें भी कर्म नहीं बांधेंगे। जैसे श्री कृष्ण उसी स्तर का साधक, वैसा ही वह पुरुष भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान, महात्मा, अव्यक्त योगेश्वर, महायोगेश्वर जो भी रहे हों, वह स्वरूप सबके लिए है। यही समझकर पहले के मुमुक्षु पुरुषों ने, मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों ने कर्म पर कदम रखा। इसलिए अर्जुन, तू भी पूर्वजों द्वारा सदा किए हुए इसी कर्म को कर, यही कल्याण का एकमात्र मार्ग है। कल्याण का और कोई रास्ता नहीं है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने कर्म करने पर बल दिया, किंतु यह स्पष्ट नहीं किया कर्म क्या है। अध्याय 2 में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया कि अब इसी को तू निष्काम कर्म के विषय में सुन। उसकी विशेषताओं का वर्णन किया कि यह जन्म मरण के महान भय से रक्षा करता है। कर्म करते समय बरती जाने वाली सावधानी को बताया, लेकिन यह नहीं बताया कर्म क्या है। अध्याय 3 में उन्होंने कहा कि ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म योग, कर्म तो करना पड़ेगा भाई, बिना कर्म किए काम नहीं चलेगा। ना तो कर्म को त्यागने से कोई ज्ञानी होता है और ना तो कर्मों को ना आरंभ करने से कोई निष्कर्मी। हठवश जो नहीं करते हुए दम्भी है। इसलिए मन से इंद्रियों को वश में करके कर्म कर। कौन सा कर्म करे? तो बताया नियत कर्म, निर्धारित कर्म। क्या होता है निर्धारित कर्म? तो बोले यज्ञ की प्रक्रिया ही नियत कर्म है। एक नवीन प्रश्न खड़ा कर दिया, यज्ञ क्या है? जिसे करे तो कर्म हो जाए। वहां भी यज्ञ की उत्पत्ति बताया, उसकी विशेषताओं का वर्णन किया, किंतु नहीं बताया कि यज्ञ क्या है, जिससे कर्म को समझा जा सके। अभी तक यह स्पष्ट हुआ भी नहीं है कि यज्ञ क्या है, कर्म क्या है। अब कहते हैं अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है। इस विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हैं, उसे भली प्रकार समझ लेना चाहिए। कर्म और अकर्म हम लोग नहीं समझते हैं, कर्म होता क्या है। हम कोई काम करते हैं, नौकरी करते हैं तो कहते हैं हम अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमने जो मनुष्य शरीर पाया है, इस शरीर का कोई कर्म है? क्या है? उसको हमें जानना होगा, समझना होगा, करना होगा। वो कर्म क्या है? कर्म, और एक बात आता है विकर्म, गीता में, उसके बारे में भगवान समझाएंगे। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। इन चीजों को हम अगले क्लास में देखेंगे। 15 नंबर तक हम लोगों ने आज देखा है, कल से 16 नंबर से देखेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो समाप्त करते हैं। हरिओम। हरिओम। हरिओम सभी को।